बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 को कंप्लीट सॉल्व किया। उसकी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 को और हमारा टॉपिक होगा हार्मोनिक सीक्वेंस। इससे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? जो स्टूडेंट्स स्टैट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये मालूम होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल है वो हार्मोनिक मीन होता है, या हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन होता है। बोथ ऑफ दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज होंगे जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हुए थे। आसान से ये एक्सरसाइज है और आसान सा टॉपिक है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लें और आपके पास जो रेसिप्रोकल बनेगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके सामने एक प्रोग्रेशन लिखा है 1, 1/4, 1/7, 1/10 अप टू सो ऑन इज दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब होगा जब इन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल यानी 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/7 का 7, 1/10 का 10, अगर आप इनको देखें तो ये अगर अरिथमेटिक बनते हैं तो आप इसको हार्मोनिक कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली दीज आर दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म। तो यहाँ पे देखें 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, ये कॉमन रेशो के साथ टर्म्स हैं। सो इसका मतलब कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके रेसिप्रोकल से बनने वाला ये सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब चलते हैं इसकी टर्म कैसी होगी। देखें, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या पढ़ी थी? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये अरिथमेटिक की टर्म है तो 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हार्मोनिक की टर्म होगी। तो देखते हैं जनरल टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वी नो दैट हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो द nth टर्म ऑफ AP, हमें पता है कि nth टर्म अरिथमेटिक की क्या होती है, ये होती है। अगर इसी का हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगी 1/an। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? a + b/2। अब हमें ये पता है कि हार्मोनिक जो है वो अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी फार्मूले का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। किस तरह से देखें, हम अरिथमेटिक से कैसे यहाँ पहुँचते हैं ये देखें। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ ना अरिथमेटिक मीन की और हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन होता है, अभी प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मीन की बात करूँ। हार्मोनिक मीन होता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन एज वेल एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वैल्यूज। यानी कि ये अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल होता है और साथ में उसकी वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सो यहाँ मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ आपको कि कैसे हम अरिथमेटिक मीन से ये फार्मूला जनरेट करते हैं। हमें ये पता है कि हार्मोनिक मीन is reciprocal of arithmetic mean as well as reciprocal of its values। सीक्वेंस की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, मीन की बात हो रही है। तो देखें, अरिथमेटिक मीन के लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं a और b, तो हार्मोनिक के लिए उन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होगा 1/a और 1/b। तो देखें कैसे बनेगा, चले मैं इसको नेक्स्ट पेज पे प्रूफ करवाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले हमें ये पता है कि हार्मोनिक मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। यानी अरिथमेटिक मीन का अगर फार्मूला है हमारे पास a + b/2, तो हम इस फार्मूले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/a + b। अब a + b नहीं है, a का भी रेसिप्रोकल है यानी 1/a + 1/b। तो ये डेफिनेशन बन गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो हमने 2/, लिखा एज वेल एज द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, मीन्स के a और b की जगह 1/a और 1/b। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है a + b/ab और ये बन जाएगा आपके पास 2ab/a + b। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द हार्मोनिक मीन जो आप यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला।
अब चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन तीनों मीन्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या है वो देख लें। कहता है फॉर द टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के लिए विद द सेम साइन, अगर उनके साथ सेम साइन है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो फॉलोइंग रिलेशनशिप जो हैं वो तीनों के लिए होल्ड करते हैं। पहला रिलेशन क्या है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके अरिथमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ए और बी दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है, अदर देन ज़ीरो, यहाँ पे रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो आता है, ठीक है, यानी ज़ीरो शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो लेस होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन लेस होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। सो ये दो रिलेशन होल्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ज़रा बुक पे चलते हैं। आपकी बुक में ये दिया गया है, ये चेक करें। आपकी बुक में कहा गया है इफ़ ए जी एंड एच आर दी अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। और इसका प्रूफ बुक में गिवन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन साथ ही क्रॉलरी में ये चीज़ दी गई है कि अगर ए और बी नेगेटिव हों तो फिर ये रिलेशन होल्ड करता है, और इसका प्रूफ बुक में नहीं है। सो मैं आपकी आसानी के लिए ये चीज़ आपने बुक से देखनी है, मैं आपको ये प्रूफ करवाने जा रहा हूँ नेगेटिव वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स अब मैं ये प्रूफ करवाने जा रहा हूँ, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, बुक में सिर्फ ये क्रॉलरी दी हुई है, तो ये आपने यहाँ से देखना है, और पॉजिटिव वाला प्रूफ आपने बुक से देखना है, वो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पे अब हमने ए और बी ऐसे लेट करने हैं जो कि नेगेटिव नंबर हों, ज़ीरो के अलावा नेगेटिव ना हो। तो हम करते हैं यहाँ पे लेट ए बी आर टू नेगेटिव नंबर्स लेट, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ए को मैं लेट करता हूँ ये किसी माइनस एम के इक्वल है, एंड बी इज इक्वल टू सम माइनस एन, और बी किसी माइनस एन के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इनको नेगेटिव लेट कर लिया। अब पॉजिटिव के लिए ये चीज़ प्रूव है, अगर ए और बी पॉजिटिव हों तो फिर ए इज़ ग्रेटर देन जी इज़ ग्रेटर देन एच, ये प्रूव है। तो उसी का सहारा लेके हम इसको प्रूव करेंगे। हमें ये पता है, नाउ यहाँ पे लिखते हैं वेयर M and N are सेल्फ पॉजिटिव। बच्चों ये याद रखना है कि जो आप नया M और N इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये खुद पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन इनके साथ नेगेटिव आने की वजह से ये नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये खुद भी नेगेटिव हों और साथ ये भी नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो A को हमने क्योंकि नेगेटिव नंबर माना है तो A को हमने किसी अदर नेगेटिव के इक्वल लेट कर लिया और B को किसी दूसरे नेगेटिव की तरफ लेट कर लिया। तो अब नाउ हमें ये पता है फॉर M N पॉजिटिव नंबर्स A इज़ ग्रेटर देन G इज़ ग्रेटर देन H। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हों उनके लिए तो ये वैलिड है, हम नेगेटिव के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। और हमने ये भी पता है कि M N खुद पॉजिटिव हैं लेकिन इनके साथ आने की वजह से नेगेटिव ये नेगेटिव बन रहे हैं। तो पॉजिटिव M N के लिए फार्मूला क्या होगा, M प्लस N इज़ ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर द रूट ऑफ M इंटू N। हम अभी इस पार्ट को देख रहे हैं, A इज़ ग्रेटर देन G, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि पॉजिटिव के लिए होल्ड है। हमने इसको नेगेटिव के लिए इसमें चेंज करना है, कैसे करेंगे ये देखें। ये अंडरस्टूड है, मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाता हूँ दोनों साइड पे। सो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव इंटू M प्लस N ओवर 2। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया ना स्टूडेंट्स तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है, ठीक है। इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, इक्वलिटी चेंज होगी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा -m माइनस n ओवर 2 लेस देन माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ। अच्छा ये m लिखा हुआ है, अगर मैं इसको -m और -n लिख दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। यहाँ देखें 2 इंटू 1 हो आंसर क्या आता है 2, अगर -2 इंटू -1 हो तब भी आंसर क्या आता है 2। तो एट द सेम टाइम हम यहाँ पे दो माइनस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो प्लस था ना, दोनों के साथ प्लस था, प्लस को ब्रेक कर दिया माइनस इंटू माइनस में, ये रिजल्ट दोबारा से ये बनता है। ओके अब स्टूडेंट्स -m किसके इक्वल है, -m तो इक्वल है किसके, a के,
और माइनस एन किसके इक्वल है, बी के, यहाँ बी आ जाएगा, ओवर 2 लेस देन माइनस एम किसके इक्वल था, ए के, और एन माइनस एन किसके इक्वल है, बी के। ये किस चीज़ का फार्मूला है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको याद होगा जब हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ क्या आता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है साथ तो इट मीन्स कि ए और बी खुद क्या है, नेगेटिव है, और फिर अरिथमेटिक मीन का आंसर लेस होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अब इसको देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव के लिए, तो इट मीन्स के स्क्वायर द रूट ऑफ m इंटू एन इज ग्रेटर देन 2mn ओवर m प्लस n होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं दोनों साइड पे, m इंटू एन माइनस 2mn ओवर m प्लस n। अब स्टूडेंट्स देखें, माइनस रूट पिछले पार्ट की तरह दोनों के साथ माइनस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ग्रेटर देन 2mn ओवर, ये माइनस में n के साथ लाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m माइनस n, ठीक है। फिर माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ माइनस m इंटू माइनस n ग्रेटर देन 2 माइनस m इंटू माइनस n लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस माइनस दोबारा से प्लस बनेगा, ओवर माइनस m माइनस n। अब जहाँ जहाँ माइनस m और माइनस n है वहाँ पे a b पुट करवा दें। ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, ये भी a और b के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, माइनस m, ये a के है और ये क्या है, b के, प्लस b। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आपके पास लेस हो जाएगी जब माइनस से मल्टीप्लाई। सो ये क्या था स्टूडेंट्स, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर दी नेगेटिव ए बी। जब ए और बी दोनों नेगेटिव हों तो फिर नेगेटिव आता है, लेस देन दिस इज दी हार्मोनिक मीन। सो अब ज़रा इसको देखें और इसको देखें, अरिथमेटिक मीन किससे लेस है, ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक लेस है किससे, हार्मोनिक से। तो आप लिखेंगे सो अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन तब व्हेन ए एंड बी आर नेगेटिव। सो ये था स्टूडेंट्स एक प्रूफ, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा लेकिन जब एक बार समझ आ गया तो इंतहाई आसान है। और ये बुक में मौजूद नहीं है, बुक वाला मैंने करवा दिया आपको, पॉजिटिव वाला आप बुक से देख लेंगे, वो इजी है। सो अब एक और रिलेशनशिप है इसी एक्सरसाइज का, सॉरी इस एक्सरसाइज से पहले, कि आपने प्रूफ करना है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ इसका है, आपको याद होना चाहिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2। हार्मोनिक मीन का क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ ए बी, ये हमें पता है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें हमें a और h को मल्टीप्लाई करना है। सो a था स्टूडेंट्स a प्लस बी ओवर 2 और h है हमारे पास 2ab ओवर a प्लस बी। सो ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल हुआ, a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया, ए बी। अच्छा अगर ए बी है तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड हो गई, राइट हैंड साइड क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सो जी स्क्वायर का मतलब प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो चाहे प्लस में हो नेगेटिव हो। सो ये आ जाएगा आपके पास ए बी, ये पार्ट 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए स्क्वायर ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। सो ये आपका दूसरा प्रूफ था एक छोटा सा। सो लेकिन स्टूडेंट्स आपने प्लीज़ इसको ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये करेंगे, जहाँ तक मेरा माइंड कहता है कि आपने ये माइनस एम और माइनस एन इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। देखें हमारे पास माइनस एम ए की इक्वल है और माइनस एन ए की इक्वल है।
हम ए और बी तब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते जब तक इन दोनों के साथ माइनस ना हो। और जब भी दो नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर दोनों के साथ प्लस हो तब भी प्लस में आंसर, दोनों के साथ माइनस हो तब भी प्लस में आंसर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों प्लस के थे, मैं दो माइनसेस इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। अब माइनस एम इंटू माइनस एन करूँगा तब भी एम एन आता है। सो इस वजह से इस कन्वर्जन को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलते हैं अब एक्सरसाइज 4.6 की तरफ। एक्सरसाइज 4.6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया और हमने इसकी 7th टर्म फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखते हैं, हमें H1 गिवन है 1/9 के और हमने फाइंड करना है H7 यानी हार्मोनिक टर्म 7। अच्छा, एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है? 1/9 है, 1/12 है, 1/15 है एंड सो ऑन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या बनेगा? 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट H7 नहीं निकाल सकते, हम अरिथमेटिक की 7th टर्म निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल करके कह देंगे कि वो H7 है। सो ये इससे मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाया। अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास A1 9 है और कॉमन रेशो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 12 - 9 दैट इज 3। सो A7 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, A1 + 6D था अरिथमेटिक के केस में। सो 9 + 6 × 3, A7 आ जाएगा आपके पास 9 + 18 दैट इज 27। दिस इज द A7 विच इज द 7th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट यू हैव टू फाइंड द H7। सो H7 is basically the reciprocal of A7 which is actually 1/27. So this is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट इज 1/27। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं H1 = 1/11 एंड वी हैव टू फाइंड द H10। सो गिवन हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एज अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/11, 1/9, 1/7 एंड सो ऑन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होगा? 11, 9, 7 एंड अप टू सो ऑन, इन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल। सो यहाँ A1 हमारे पास 11 है, D हम निकालेंगे 9 - 11 दैट इज -2। नाउ तो स्टूडेंट्स आपके पास A10 क्या होगी? A10 फार्मूला है आपके पास A1 + 9D ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो A10 आ जाएगा आपके पास 11 + 9 टाइम्स D क्या है? -2। सो A10 बच्चों बनेगा 11 - 18 और अगर आप A10 निकालते हो 11 - 18 तो ये आपके पास आता है -7, बट यू हैव टू फाइंड द H7। सो H10 is basically 1/A10 and this is equals to -1/7. So this is your answer. चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ये गिवन है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? 18, 13, 8 एंड सो ऑन। सो A1 हमारे पास है 18, D हम निकालेंगे 13 - 18 करके दैट इज़ -5। सो हमने फाइंड क्या करना है? A20 यानी कि H20 के लिए A20 हमारे पास होता है A1 + 19 टाइम्स D। सो A1 क्या है? 18 + 19 टाइम्स D क्या होगा? -5। सो A20 स्टूडेंट्स बन जाएगा आपके पास 18 - 19 × 5। सो दिस विल बी -95। और अगर आप 18 - 95 करते हैं तो ये आपके पास आएगा -77। बट सो H20 इज इक्वल्स टू 1/A20 यानी कि तो रेसिप्रोकल होता है। सो H20 बन जाएगा -1/77। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ हमने कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बल्कि जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा? 4, 9, 14 एंड अप टू सो ऑन विच शोज A1 इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू 9 - 4 दैट इज़ 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने यहाँ पे AN फाइंड करना है। AN किसके इक्वल होता है? A1 + n - 1 × D। सो AN इज इक्वल्स टू 4 + n - 1 × 5। सॉल्व करते हैं, AN बन जाएगा हमारे पास 4 + 5n - 5। सो
an is equals to 5n minus 1. This is the nth term of the arithmetic progression by this data, and we have to reciprocal it for hn. This is an, so this is equals to 1 over 5n minus 1. This is our nth term of this harmonic progression. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस जनरेट करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा हमारे पास 27, 20, 13 एंड सो ऑन। सो A1 है हमारे पास यहाँ 27, D है हमारे पास 20 माइनस 27 करेंगे, दैट इज़ -7। सो AN विल बी A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। सो AN इज इक्वल टू 27 प्लस n minus 1 times -7. If we simplify it, we have 27 minus 7n plus 7, और अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है 34 minus 7n. This is the value of an, but we have to find the hn. So hn is equals to 1 by an, which is equals to 1 divided by 34 minus 7n. This is the nth term of this harmonic progression. चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये गिवन है। सबसे पहले ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। ये बनेगा 2 होल 1 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3, फिर है 3 होल 1 बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सिंप्लीफाई टर्म्स होंगी वो होंगी 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 प्लस 1 5 बाई 2, 3 6 प्लस 1 7 ओवर 2 एंड अप टू सो ऑन। सो ये होल फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है, 2 है। D हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 बाई 2 माइनस 2 कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 4 ओवर 2, दैट इज़ 1 बाई 2। सो AN का फार्मूला हमारे पास होता है A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। AN इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो ये बनेगा 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे n आता है। मज़ीद करते हैं तो स्टूडेंट्स AN हमारे पास बनता है 2 माइनस 1 बाई 2, दैट इज़ 2 माइनस 1 बाई 2 अगर हम करें ना तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 3 बाई 2 माइनस 1 ओवर 2n, और अगर इसको मज़ीद देखें तो ये बनता है 3 माइनस n ओवर 2। हमें तो हार्मोनिक चाहिए था स्टूडेंट्स, दिस इज़ 1 ओवर AN, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 2 ओवर 3 माइनस n इज़ योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन टर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स देख लें, साइन की होगी मिस्टेक थोड़ी सी। 2 माइनस 1 बाई 2 3, एंड यहाँ पे प्लस 1 ओवर 2n है तो यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा, ये n प्लस 3 ये। अब स्टूडेंट्स बुक में आखिर में जो आंसर लिखा हुआ है वो इसी तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने फ्रैक्शन को चेंज नहीं किया, उन्होंने 1 ओवर AN को एज इट इज़ लिखा है, दैट इज़ n प्लस 3 ओवर 2, ठीक है। तो आप चाहें तो ये आंसर लिख लें, या आंसर बुक वाला लिखना है तो 1 ओवर AN को एज इट इज़ यहाँ पुट करवा दें। सो अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ हमने फाइंड करनी है 14th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 14 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होनी चाहिए। हम अपने इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ये बनेगा 4 7 10 13 एंड सो ऑन। A1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। D हम कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करके, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो AN हमारे पास होता है A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है 14। सो हमें A14 का फार्मूला याद है, दैट इज़ 13 टाइम्स D। अगर यहाँ पे भी 14 पुट करें तो यही बनेगा। सो A14 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 13 टाइम 3। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 प्लस 13 3 ज़ार 39, दैट इज़ 43। सो A14 तो आपके पास आ गया 43, बट यू हैव टू फाइंड द H14 विच इज़ द 1 ओवर A14। सो 1 बाय 43 इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स बुक में यहाँ पे लास्ट में 1 ओवर 14 लिखा हुआ है, तो 1 ओवर 14 तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 1 ओवर 14 इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है, तो 14 टर्म्स कैसे हो सकता है। सो 1 ओवर 13 के बाद आना चाहिए 1 ओवर 16, फिर 1 ओवर 19 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह जब हम 14 टर्म पे जाएंगे तो 1 बाई 43 हमारी 14 टर्म होगी। तो बुक का वो आंसर क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ पे 1 बाई 14 है विच इज़ रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है
कि अगर 7, 4 और 1 आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 17th टर्म फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसकी A17 फाइंड करते हैं। A1 है हमारे पास 7, D हम निकालेंगे 4 - 7 करके, दैट इज़ -3। आप 1 - 4 भी कर सकते हैं, तब भी -3 आएगा। सो A17 का फार्मूला होता है A1 + 16 टाइम्स D। सो A17 क्या बनेगा आपके पास, 7 + 16 टाइम्स -3। अगर आप 16 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है -48। सो A17 आपके पास बनेगा 7 - 48 और ये बन जाएगा -41। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि H17 तो आपके पास क्या होता है, 1/A17 विच इज़ इक्वल टू -1/41। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। ये पहली मिस्टेक तो ये कि ये इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बनता। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं इसको लिखूँ ना अरिथमेटिक की कन्वर्जन में, तो वो बनता है 7, 6, -1, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है बुक की तरफ से। खैर फिर भी अगर मैं इसको मान लूँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और बुक वाला आंसर लाना चाहूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे A1 मेरे पास 7 है, D में पहले 2 की अपना सब्ट्रैक्शन से निकाल लेता हूँ, -1 आ जाता है। 8 टर्म निकालनी है, A8 निकाल लेता हूँ, A1 + 7 टाइम्स D। सो 7 + 7 इंटू -1, सो ये आ जाएगा मेरे पास A8 इज़ इक्वल टू 7 - 7, दैट इज़ 0। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 8 टर्म है 1/A8 के इक्वल होती है। सो ये आ जाएगा 1/0। सो बुक में भी आपकी यही आंसर है स्टूडेंट्स। तो मुझे नहीं पता कि इसमें इन्होंने क्या मिस्टेक की है। एनी हाउ फिर भी उसकी बात को मानते हुए हमने सॉल्व किया और हमारी बुक का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। इस बुक में आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी आंसर्स में, क्वेश्चंस में, और इस बुक को बहुत ज़्यादा रिव्यू की ज़रूरत है। तो मैंने मेल भी की है इनके नेशनल बुक फाउंडेशन वालों को कि आपकी बुक में इस जगह पे ये करेक्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ इसको रिव्यू करें। लेकिन उन्होंने अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जब कॉलेज में भी आप पढ़ेंगे तो इस तरह की ढेरों मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से लेक्चर देख रहे हैं वो प्लीज़ साथ साथ अपनी बुक में करेक्शंस करते जाएँ। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। पहले हम यहाँ तक फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। A है 9 और B है 11। सो हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2AB/A + B। सो 2 टाइम्स AB, A है हमारे पास 9 और B है 11 ओवर A + B मीन्स के 9 + 11, दैट इज़ इन सारों को मल्टीप्लाई करें। सो 2 × 9 × 11 ओवर 20। आप देखेंगे कि ये बन रहा है हमारे पास 9 × 11 ओवर 10। और अगर मज़ीद इसको करें सो 9 मल्टीप्लाई बाय 11, 99 ओवर 10। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास हार्मोनिक मीन। और अगर आप इसे पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आप इसे 9.9 लिख सकते हैं। अब उसने हमें कहा है कि आल्सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड शो दैट AH इज़ इक्वल टू G²। अब हमने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है इसका। वो होता है A + B/2 मीन्स कि 9 + 11/2 दैट इज़ 20/2 विच इज़ 10। ये अरिथमेटिक आ गया। ज्योमेट्रिक मीन होता है स्टूडेंट्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस का रूट आएगा, दैट इज़ AB। सो दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 9 × 11 स्क्वायर द रूट ऑफ 99। स्क्वायर द रूट ऑफ 99 का आंसर हमारे पास आता है 9.95। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमने ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि AH इज़ इक्वल टू G²। ओके, AH इज़ इक्वल टू G²। हम यहाँ पे A और H में वैल्यू पुट करते हैं। A है हमारे पास 10 और H है हमारे पास 9.9 और यहाँ हम G का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 9.95 का स्क्वायर। अगर ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि ये ओके है। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे ना अगर आपने स्क्वायर ही लेना था तो आप इसको 99 ही रहने दें।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि फार्मूला में यहाँ जी स्क्वायर हो रहा था, तो जी को आप एज इट इज़ पुट कर दें, वैसे ही रूट ने कैंसिल हो जाना। सो आप 10 इंटू 9.99 करें तो ये आपके पास 99 आता है, और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दें तो ये भी क्या आता है, 99 आता है। तो इट मीन्स कि येस योर एस एच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इससे एक बात और एश्योर हो जाती है कि आपका ये 9.9 हार्मोनिक मीन दुरुस्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 4/7। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन का फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट है। हार्मोनिक मीन हमारे पास होता है 2ab/a+b। अगर हमारे पास आ जाए ना एक ही दफ़ा हार्मोनिक मीन फाइंड करना है हमने, तो फिर हम फार्मूला थोड़ा सा डायरेक्ट लगाते हैं, हमें फार्मूला याद है। ठीक है, सो 2 इंटू 2/3 4/7 ओवर 2/3 प्लस 4/7। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा 2 2 4 2 8 ओवर 21, और ये बन जाएगा हमारे पास 21 एलसीएम आएगा 14 प्लस 12। मज़ीद देखें तो 8 ओवर 21 ओवर 14 और 12 हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 14 प्लस 12 हमारे पास होते हैं 26 ओवर 21। अब ये 21 और ये 21 कैंसिल, सो हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाएगा 8/26। अगर आप इसकी फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास बनती है 4/13, अगर आप 2 के टेबल से ऐसे कैंसिल कर लें। सो दिस इज़ दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दिस। हम लेट करते हैं, लेट H1 H2 H3 एंड H4 आर 4 हार्मोनिक मीन्स between 1/3 and 1/11. This implies 1/3 comma H1 comma H2 comma H3 comma H4 and 1/11. This is the harmonic progression. जैसे हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते रहे हैं, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते रहे हैं, वैसे ही हार्मोनिक भी। अब ये दरअसल क्या है, ये टोटल बन गई हैं 6 टर्म्स। H1 आपका दरअसल सेकंड टर्म है, H2 आपकी दरअसल थर्ड टर्म है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म। A1 हमारे पास होगी 3 और ये A6 हमारे पास होगी 11 अरिथमेटिक के हिसाब से, इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये तो हार्मोनिक में गिवन थी ना H1 और H6, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया A1 और A6 में। अब इसकी मदद से मैं स्टूडेंट्स निकालूंगा D। ठीक है, अगर D आ जाए तो फिर हम H1 H2 निकाल सकते हैं। H1 दरअसल स्मॉल a 1/2 है, सॉरी माइनस 1/A2 है। सो खैर A6 फार्मूला है हमारे पास A1 प्लस 5 टाइम्स D, 11 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 टाइम्स D, 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स D। 11 में से 3 माइनस कर दें तो 8 इज इक्वल्स टू 5D, एंड D का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 8/5। ये स्टूडेंट्स D आ गया। अब यहाँ पे ज़रा तसल्ली से देखिएगा, H1 क्या है, H1 दरअसल सेकंड नंबर की वैल्यू है, ये 1/A2 के इक्वल है। ठीक है, अब आप निकालेंगे A2। चलें हम पहले A2 निकालते हैं, दैट इज़ A1 प्लस D मीन्स 3 प्लस 8/5, 15 प्लस 8 दैट इज़ 23/5। ठीक है, अगर ये A2 23/5 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म 1/A2 होगी, तो H1 जो आपकी सेकंड टर्म है ये दरअसल 1/A2 है, तो 5/23। ठीक है, लास्ट पे लिखते हैं उसको। इसी तरह स्टूडेंट्स A3 निकालते हैं, A1 प्लस 2D कर लें या A2 प्लस D कर लें, एक ही बात है। 23/5 प्लस 8/5, सो 23 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो ये बनता है 31/5। ठीक है, A4 निकालेंगे A3 प्लस D करके 31/5 प्लस 8/5, सो ये आ जाएगा 39/5। आपको सारी टेक्निक्स स्टूडेंट्स मैंने सिखाई हैं, आप चाहें तो फार्मूला लगाएं, चाहें तो नेक्स्ट टर्म के अंदर ही D ऐड कर दें प्रीवियस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। A5 निकालें,
A4 + D या A1 + 4 टाइम्स D, एक ही बात है। तो 39/5 A4 यहाँ से लेंगे, D ऐड कर दें 8/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 39 + 8 47/5। सो ये आपके पास A5 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने तो H1 H2 H3 H4 फाइंड करना है, जो कि इन सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल है। देखें ना, H2 क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो ये A2 का रेसिप्रोकल होगा। सो यहाँ हम लिखते हैं, स्टूडेंट्स H1, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1/3 से, 1/3 H1 H2 H3 H4, दीज आर दी 4 हार्मोनिक मीन्स, और लास्ट थी 1/4। अब H1 दरअसल क्या है, 1/A2 सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल, दैट इज़ 5/23। इसी तरह H2 जो है वो 1/A3 यानी थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल, दैट इज़ 5/31। H3 जो है हमारे पास वो फोर्थ टर्म का रेसिप्रोकल है, दैट इज़ 39/5/39। और H4 हमारे पास फिफ्थ टर्म का रेसिप्रोकल है 1/A5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/47। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये हार्मोनिक मीन्स पूरे हुए। अब देखें, ये थी फर्स्ट टर्म, ये था पहला हार्मोनिक मीन या सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो H1 हो गया 1/A2। ये था सेकंड हार्मोनिक मीन यानी कि थर्ड नंबर की वैल्यू यानी कि थर्ड वैल्यू का रेसिप्रोकल 5/31। ये H3 सीक्वेंस के हिसाब से फोर्थ नंबर की वैल्यू, तो फोर्थ का रेसिप्रोकल, और ये फोर्थ नंबर की, ये हार्मोनिक मीन फोर्थ नंबर का है लेकिन है ये फिफ्थ नंबर की वैल्यू, तो दिस, सो ये 6 वैल्यू होगी 1/11। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्या हुई, कंप्लीट। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.6 भी समझ आ गई होगी। इसके बाद का काम हमारा थोड़ा सा टफ है, मिसलेनियस सीरीज़, और उसके लिए काफ़ी सारे फार्मूले और थ्योरम्स हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि वही 2 एक्सरसाइजेस, 3 जो लास्ट एक्सरसाइजेस हैं यही थोड़ी सी टफ हैं, बाकी तो चैप्टर सारा आसान था। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिसलेनियस सीरीज़ में। तब तक इस लेक्चर को पक्का करें, शेयर करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और उन स्टूडेंट्स से शेयर करें जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।